नमस्कार दोस्तों। हम फिर आज आपके सामने हाजिर हैं। मैं विजय लोकपल्ली। हमारे विकेट कीपर किरण मोरे, वो हमेशा विकेट कीपर रहेंगे हमारे लिए, और प्रकाश वाकणकर, जाने माने कमेंटेटर। किरण, मेरा सवाल आपसे है सबसे पहले कि आपने मैच शुरू होने से पहले कहा था 3 दिन में खत्म, और मैं और प्रकाश जो है बार बार कह रहे थे कि नहीं, ये चौथे दिन जाएगा। तो आखिरकार क्रिकेटर जीत गया। देखो, मैच तो कैसा 2.5 दिन में खत्म हो गई। टी टाइम तक खत्म हो गई थी मैच। टी टाइम के बाद थोड़ा वक्त लगा, पर मैंने जो विकेट जो रीडिंग किया था, मैंने जब मुश्ताक अली ट्रॉफी देखी थी, तभी मुझे लगा कि विकेट में कुछ अलग सा है। रेड सॉइल है और उसमें उछाल है, अभी विकेट सेटल नहीं हुई है। जब टेस्ट मैच खेलोगे और जब इतनी धूप हो रहेगी, तो मुझे लगता है विकेट और जल्दी टूटेगी। पर विकेट बढ़िया खेली, तो इसमें विकेट में कुछ गलत कुछ नहीं था। बिल्कुल दूसरे जो तीसरी टेस्ट मैच थी, उसमें ज्यादा टर्न था, उछाल था, ऊपर ऊपर जा रहा था, बॉल नीचे जा रहा था। पर इस वाली जो टेस्ट मैच में कोई कंप्लेंट नहीं कर सकता है। इसमें अच्छा बाउंस था। बल्लेबाज के लिए भी कुछ था अलग सा, और ऋषभ पंत ने करके दिखाया, शतक बनाया। बॉलर्स के लिए भी, स्पिनर्स के लिए भी था, और ट्रू बाउंस था। और ट्रू बाउंस में हमेशा मानता हूँ, वहां पे उछाल होती है पर बॉल टर्न होता है, कई जगह सीधा चला जाता है, नहीं नीचे नहीं रहता है। तो मुझे लगता है जब आप टेस्ट मैच देखते हो, टेस्ट मैच खेला हुआ है आपने, और सामने के प्लेयर टीम की क्या परिस्थिति है, मुझे लगता है मेंटली खत्म हो गए थे वो लोग। तो उसके लिए साइकोलॉजिकल इफेक्ट बहुत बड़ा था इंग्लैंड टीम पे, कि टॉस जीत के मुझे लगता है उनको एडवांटेज ज्यादा था। तो मुझे लगता है वहां पे उन्होंने फर्स्ट डे मैच खत्म हो गई थी। जब आप 200 रन पे ऑल आउट हो जाते हैं, और वो भी इंडियन टीम के जो जो दिग्गज टीम है उनके सामने ऑल आउट हो जाते हो, तो आप टेस्ट मैच हार जाते हो। पहले दिन 275, 6 विकेट, इंग्लैंड वुड हैव वॉन दिस टेस्ट मैच। प्रकाश, आपको क्या लगता है? आप भी आधे दिन से फारिग बैठे हो क्या? नहीं, बिल्कुल फारिग नहीं हूं, पर उसकी वजह कुछ और है। बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है गोरे देशों में सुनने का। लेकिन मैं वही चीज बोलूंगा कि ठीक है, मैं मानता हूं क्रिकेटर जीते और जीतने भी चाहिए, तो किरण मोरे साहब का बिल्कुल अंदेशा राइट था। लेकिन बॉटम लाइन ऐसा है भाई साहब, कि जो टेस्ट दूसरे दिन खत्म हुआ, जो टेस्ट तीसरे दिन खत्म हुआ, उसमें यार 3 ही तो इनिंग हुए। मेरा प्रॉब्लम क्या है कि आप विकेट को ब्लेम करिए, मुझे लगता है नेगेटिव पॉइंट देने चाहिए दूसरे वाली टीम को, कि अगर आप दूसरे टीम को 2 बार बैटिंग नहीं करा सकते तो तुम्हारा पॉइंट कटेगा। जैसे स्कूल में होता था ना कि अगर 2 बार स्पेलिंग गलत हो गया तो तुमको डंडा पड़ेगा, वैसा होना चाहिए। मतलब तुम्हारा टीम है क्या? मैं तो पूछ रहा हूं, इनकी तैयारी थी क्या इंडिया के अगेंस्ट खेलने की? पहला टेस्ट कैसे जीते? और उसका भी एक मजेदार रीजन मेरे दिमाग में है, मजाक के तौर पर बोल रहा हूं। हाँ। अक्षर पटेल नहीं थे। अगर अक्षर पटेल होते पहले टेस्ट में तो चारों गए थे भैया। जी हाँ। दूसरा टेस्ट गया चौथे दिन, क्योंकि दोनों इनिंग में बैटिंग किया इंडिया ने। तो मैं ये कहता हूं कि जब आप क्रिटिसिज्म करते हैं तो होलिस्टिक क्रिटिसिज्म कीजिए। 74 इनिंग, 74 इनिंग नहीं, सॉरी 74 पार्टनरशिप्स इंग्लैंड का हुआ पहले टेस्ट के बाद। उसमें से एक भी पार्टनरशिप, किरण और विजय, 50 रन की नहीं हुई। वाह, क्या कहां से स्टैटिस्टिक्स जीतोगे निकाला है। भाई? कहां से जीतोगे? भारतीय स्पिनर्स ने 67 विकेट्स लिए ऑन एन एवरेज ऑफ अराउंड 17 के आसपास। क्या करोगे? मतलब आपके पास बैटिंग का क्लू ही नहीं था। जैसा किरण ने बोला ना, वो मराठी में हम लोग मसोबा बनाते ना, वैसा इनका दिमाग में मसोबा बन गया था। इनको सपने में अक्षर पटेल आता था या अश्विन आता था। जैसा अपना पुराने जमाने में, मोरे किरण साहब को पता होगा, याद होगा, लोग मजाक में बोलते थे कि वो चारों वेस्ट इंडियन जो है ना, लंबे लंबे, वो आते थे सपने में, राइट? वैसा ये लोग दोनों आ रहे थे इनके सपने में। कहां से जीतेंगे भैया ये लोग? किरण, आप मुझे बताइए कि इसकी वजह क्या है? कि क्या पिचेस की वजह से डिसाइड हो रहे हैं मैचेस, या उनकी एक मानसिक तैयारी नहीं है स्पिन खेलने की, या बाहर जाके सिवाय इंडिया के दूसरे देश में जाके बहुत कम टीमें जीत रही हैं? हालांकि इंग्लैंड यहाँ श्रीलंका से जीत के आई थी, पर श्रीलंकन क्रिकेट भी बहुत नीचे है इस वक्त। मानसिक परिस्थिति अब इनकी खराब होती तो पहले टेस्ट मैच नहीं जीतते। ये पहले टेस्ट मैच जबरदस्त जीते हैं, और आई थिंक जैसे कि क्लीन विनिंग होता है ना, वैसे उन्होंने ये मैच जीत के दिखाया। और मुझे लगता है इंडियन टीम को डरा भी दिया था लोग ने। पर इनकी जो रोटेशन पॉलिसी है ना, वहाँ पे मुझे लगता है कुछ उन्होंने वो पॉलिसी पे वो लोग डट पे रहे, और वो डटते रहते हैं तो हमेशा उनकी है। उनका आज जो रूट ने बताया उनके इंटरव्यू में कि हाँ, सारे प्लेयर का
जो इंडिविजुअल डिसीजंस है, जो हमने पॉलिसी बनाई है विद द बायो बबल, ऑल दिस मेंटली इफेक्ट होते हैं। और काफी प्लेयर, आप हिस्ट्री निकालो इंग्लैंड की, काफी प्लेयर रिटायर भी हो गए उस वजह के लिए। तो मुझे लगता है उनकी पॉलिसी से आई थिंक वो डटे उसमें, तो उसमें हार भी गए, उनको बुरा भी लगा, और मुझे लगा काफी गलतियां करके गए। मुझे लगता है उनकी बेंच स्ट्रेंथ थी, उसमें दम था। और जो करेक्ट टीम खिलाते, थोड़ा पैनिक हो गया पिछले मैच में, 3 फास्ट बॉलर खिला दिए जहाँ पे रैंक करना था। इस मैच में फास्ट बॉलर को थोड़ी मदद थी, तो आपने एक ही फास्ट बॉलर से खेले आप। बिल्कुल बेन स्टॉक्स ने जबरदस्त गेंदबाजी की, पर आपके पास एक ही फास्ट बॉलर था टीम में, तो उसके साथ जोफ्रा आर्चर का कोई दूसरा फास्ट बॉलर होता तो मुझे लगता नहीं इंडिया के 350 रन बनते। मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ी गलतियां कर गए। तो आई थिंक टीम मैनेजमेंट को, कैप्टन को ब्लेम कर सकते हैं इसके अंदर। बल्लेबाजी तो खराब हो रही थी, और वहाँ पे बॉलिंग पे भी मैच जीत सकते हो। तो उसमें क्या होता है, जब बॉलिंग अच्छी होती है तो बल्लेबाज को भी कॉन्फिडेंस आता है। तो मुझे लगता है वहाँ पे थोड़ी गलतियां हो गई है, पर हैट्स ऑफ टू इंडियन क्रिकेट टीम दैट अक्षर पटेल एंड अश्विन, ये टेस्ट सीरीज उन्होंने डोमिनेट की, इतने सारे विकेट चटकाई है, तो आई थिंक उनको क्रेडिट देना चाहिए ज्यादा। और ऋषभ पंत एंड रोहित शर्मा। हाँ प्रकाश बोलिए। विजय, एक चीज बताइए, अक्षर पटेल का जो परफॉर्मेंस रहा, तीसरी या चौथी बार लगातार 5-4 हो गया उनका, अब अपने रविंद्र भाई क्या सोच रहे होंगे? अब क्या होगा किरण? कैसे आएंगे वो वापस टीम? मैं बताता हूँ प्रकाश, इट्स टफ, इट्स वेरी कॉम्पिटिटिव, और दिल बी अ टफ कॉल फॉर अक्षर पटेल। रविंद्र जडेजा विल डेफिनेटली प्ले इन नेक्स्ट टेस्ट मैचेस व्हेनेवर ही प्लेज, इंडिया प्लेज। उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है, इंजरी के बाहर हो गई, तो हमेशा जब टीम में प्लेयर आता है वापस, तो बिल्कुल ऐसा टच एंड गो वाला प्लेयर नहीं आता है। ये एक कायम वाला प्लेयर है जो हमेशा खेलते आया है, और उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है, 250 विकेट लिया है टेस्ट क्रिकेट में। अक्षर पटेल बिल्कुल खेले हैं, उनकी मनपसंद की विकेट्स मिली है। ऐसे विकेट पे अक्षर पटेल जैसे बॉलर खेलेंगे तो मुझे लगता है हमेशा विकेट लेंगे। और इस विकेट में 20 विकेट पे मैं कह सकता हूँ कृणाल पंड्या भी खेलते ना, मैं कहता ना 27 विकेट लेते, तो बिल्कुल 20 विकेट तो लेते ही है, यू नो, क्योंकि इस विकेट पे जो गेंद अंदर आती है ना, वो काफी इफेक्टिव रहती है जो टर्निंग ट्रैक पे, और वो अक्षर पटेल के पास में। अक्षर पटेल की क्रेडिट जरा भी लेता नहीं हूँ, आउटस्टैंडिंग क्रिकेटर है, मैं उनको बचपन से देखते आ रहा हूँ, ए वेरी वेल टैलेंटेड क्रिकेटर। उनका बीच में ग्राफ नीचे चला गया तो उनको इंजरीज भी हो गई थी, पर एक बहुत टैलेंटेड क्रिकेटर, अच्छे ऑलराउंडर है, तो उनमें भी दम है। तो मैं कह सकता हूँ, मैं बहुत खुश हूँ कि इंडियन टीम के पास बेंच स्ट्रेंथ जबरदस्त है, कोई भी आके खेल सकता है और मैच जिता सकता है। प्रकाश, मुझे आपसे एक्चुअली किरण ने बोल दिया, यही पूछना था कि मुझे भी ऐसे लगता है कि बेंच स्ट्रेंथ इंपॉर्टेंट है, और जितना टैलेंट है, जितने टीमें खेलती हैं उसमें से आपको 30 खिलाड़ी तो अच्छे मिलेंगे ही। 32 टीमें खेलती हैं, 33 टीमें खेलती हैं रणजी ट्रॉफी। तो आपको क्या लगता है कि इसमें कितना जूनियर क्रिकेट का योगदान है? देखिए साहब, दुनिया में कई चीजें लोग बोलते हैं बीसीसीआई के बारे में कि ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, वो चलो अपनी जगह है, छोड़ दीजिए उसको। एक बात पे कोई भी आर्ग्यू नहीं कर सकता कि जो सिस्टम हमारे यहाँ चलता है इंडिया में, जो जूनियर क्रिकेट से चल के 8 टूर्स का क्रिकेट सिस्टम है, रीजनल अपनी रणजी ट्रॉफी वगैरह मैचेस हैं, टूर्नामेंट्स हैं, उनमें जो कंपटीशन आया है, जो सोशल चेंज क्रिकेट ने लोगों की जिंदगी में लाया है, जो एक उसकी जिम्मेदारी काफी हद तक, पूरा नहीं लेकिन पूरी क्रेडिट किरण मोरे और उनकी सिलेक्शन कमेटी को भी मिलना चाहिए, बिकॉज उनके जमाने से ये शुरू हुआ कि कहीं कोई रांची का लड़का, कहीं कोई छोटे गांव का लड़का, कहीं आकर के कुछ बड़े बने, तो इससे हंगर पैदा हुआ। उसके बाद आईपीएल भी आ गया, उसमें प्लेटफॉर्म मिल गया। तो अब क्या हो रहा है कि मुझे लगता है कि हमें 2 टीमें खिलानी चाहिए, आईसीसी को लिखना चाहिए कि अब हम इंडिया के 2 टीम खेलेगी, और वो दोनों टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में आएगी, फिर हमारा रणजी ट्रॉफी हम लॉर्ड्स पे खेलेंगे, मजा आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। खैर, ये सीरीज तो हुई। प्रकाश और किरण, आज के दिन बड़ा इंपॉर्टेंस है। आज हमने देखा कि दिग्गज मिस्टर सुनील गावस्कर, उनके आज 50 साल इंटरनेशनल क्रिकेट के पूरे हुए, और हमारे साथ तो किरण है, जो अभी थोड़ी देर मुझे पहले मालूम पड़ा कि उन्होंने वो रूममेट होते थे गावस्कर जी के। और प्रकाश, आपने भी बहुत इंटरेक्ट किया है, तो मैं आपसे दोनों से थोड़ा थोड़ा जानना चाहूंगा कि किरण, आपका एक्सपीरियंस मिस्टर गावस्कर के साथ। गावस्कर का मेरा एक्सपीरियंस, पहला एक्सपीरियंस था, उनके सामने मैंने मैच खेली थी जहाँ पे टाइम शील्ड टूर्नामेंट होती है बॉम्बे में। मेरा डेब्यू मैच था निरॉन वर्सेस टाटास, और टाटास के लिए मैं खेलता था। गावस्कर निरॉन के कैप्टन थे, तो मैंने डेब्यू पे 100 कर दिया था तभी।
गावस्कर ने ताली नहीं बजाई थी, जो उनके दोस्त थे मिलिंद रेगे, उन्होंने जाके बोला कि आपने ताली नहीं बजाई, अप्रिशिएट नहीं किया। पर बिल्कुल जब मैं अकेला मिला गावस्कर को, तभी उन्होंने मुझे बहुत प्यार से बताया क्या क्या करना चाहिए और कैसा होता है इंटरनेशनल क्रिकेट, और मुझे शाबाशी भी दी उन्होंने। और उसके बाद मैंने, जब गावस्कर इंडिया के कैप्टन थे, तो जब मैंने अच्छा परफॉर्म करते गया, तो 1983 में उनके साथ में इंडियन टीम में भी आया। तो 83 टू 87 तक जब वो रिटायर हुए, तब तक मैं उनके साथ था। तो बहुत कुछ सीखने मिला उनके पास से, कैसा कंसंट्रेशन करते हैं आप, कैसे विजुअलाइज करते हैं पूरा, और कैसा डिसिप्लिन रहना है लाइफ में, कैसा ऑफ द फील्ड रहना है। उनके साथ मैंने ड्रेसिंग रूम भी शेयर किया और कमरा भी शेयर किया। तो उनके जो ग्लूकोज वाले बिस्किट की स्टोरी है, सुबह उठ के ब्रेकफास्ट के पहले, टेस्ट मैच के पहले चाय और ग्लूकोज बिस्किट उसको डुबा के खाते, इंडिया से कैरी करते थे उस जमाने में। ब्रेकफास्ट नहीं खाते थे, उतना ही वो खाते थे और टेस्ट मैच खेलने जाते थे, और उधर जाके 100 बनाते थे। तो मैं ताज्जुब रहता था, वाह, ये ग्लूकोज बिस्किट खाओ और इंडिया में टेस्ट टीम में जाओ और 100 बनाओ। तो आई थिंक कुछ अलग सा लगता है, इससे ज्यादा कॉम्पिटिशन बढ़ता लगता है। तो आई थिंक बहुत कुछ सीखने मिला, और अभी भी इंडियन क्रिकेट को सर्व कर रहे हैं, उनको अभी भी देखता हूँ वैसे के वैसे ही है। मेरे बर्थडे को हमेशा कहीं भी है दुनिया में वो फोन करते, मैं भी उनको फोन करता हूँ, एंड बड़े भाई की तरह है मेरे। प्रकाश, आपका एक्सपीरियंस प्लीज। विजय, मेरे लिए तो खैर मतलब क्रिकेट इतना मैं खेला नहीं कि उनके साथ खेलने की ऑनर कभी मिले, लेकिन मेरे लिए तो मेरी जिंदगी का सार्थ बहुत पहले हो गया, जब मुझे मेरे चाइल्डहुड हीरो, जिनके लिए मैं एक बार वानखेड़े स्टेडियम के बाहर वेट कर रहा था अंडर 19 सिलेक्ट होने के बाद, कि उनके पैर छू के उनका ब्लेसिंग ले लूं, और वो हुआ। लेकिन जरूरी बात यह है कि उसके बाद भगवान की इतनी कृपा हुई कि उनके साथ बैठ के क्रिकेट कमेंट्री करने का मौका मिला, और एक बार नहीं कई बार। तो मेरे लिए तो निर्वाणा का जिंदा उदाहरण मैं जी चुका हूं उनके साथ कमेंट्री करके। और रही कहानियों की बात, तो उसके ऊपर तो हम एक पूरा अलग प्रोग्राम कर सकते हैं। वो इतने ज्यादा ह्यूमरसली हम्बल कहूंगा मैं, कि ऐसे लगता नहीं, एक बार उनको कंफर्ट आ जाए तो लगता नहीं है कि ये वही ग्रेट सुनील गावस्कर हैं। क्या क्या जोक, उनका एक एक सेंटेंस बोलूंगा, किरण समझ जाएगा इमीडिएटली, मतलब खत्म, फिर मालूम हो गया क्या बात कर रहे हैं। फिर कभी बात करेंगे, लेकिन उनको बहुत बहुत बधाई, सलाम, दुआ, थैंक यू आपने जो किया उसके लिए। आपकी सेहत हमेशा अच्छी रहे, और सुनील गावस्कर का नाम और बढ़ता रहे हमेशा की तरह। अपना स्माइल वैसा ही रखिए। थैंक यू किरण। प्रकाश, अब मैं चाहूंगा प्रकाश जरा अपना इस प्रोग्राम को आगे ले जाएं अंग्रेजी में, क्योंकि अब हिंदी का सेक्शन खत्म। Thank you. It's been a great day. India, of course, as expected, winning the series 3-1. And first things first, I have to acknowledge that I was wrong. I said that India, the match will go to the fourth day. It didn't. Now I can give many excuses, like the English team or other teams give, that nobody batted second innings. But anyway, bottom line is, yes, I was wrong. Vijay was also sort of wrong. Vijay was jabardasti a little bit on the fourth day, but Kiran was right that India will score 350, which they did, and they also won in 3 days. So hats off, Kiran More. Now we really understand that cricketers have some special understanding. Congratulations. I thought Prakash, India could have scored nearly 450 runs. I think Virat, where he got out, I thought Virat, Ajinkya, and Pujara, they were due, and I thought they will score runs, I thought 450, 500, because the way England got out, I thought 400 was due, but 350 was not bad total for India. Yeah. I am going to take the focus away completely from all the normal people, because we have talked about them, and of course we acknowledge Rohit Sharma, great performance through the series. Akshar Patel, Ravichandran Ashwin, fantastic. I want to talk about this young man who goes by a name of a hero, who we have always seen in books riding a horse with a sword. The name is Washington Sundar. Twice this young man has remained unbeaten on the verge of a test 100. 85 not out, 96 not out. Tonight, what is going on in his mind, Kiran, as an international cricketer? You tell us,
at 21-year-old young person, twice denied a chance, knows that he may never play a test match for India again for a while. It's possible. Hardik Pandya will get fit, matches will be in England or overseas, he may not play. How does he keep himself motivated and what's going through his mind? I think Prakash, nowadays what happens, like all these youngsters are getting a lot of opportunities everywhere. They're playing T20, they're playing one days, they're playing Test cricket, so they're playing IPL. So they are busy. See, our time, if you do a drop from Test match, you have to go back to the Ranji Trophy. The Ranji Trophy used to come once in a year that you have to play only 4 games. So if you don't do well in that 4 games, again you're waiting again. So you don't get your, how to come back to your Test team was very difficult. Nowadays, these guys are always seen. They perform well. You are there in the team. So I think the mindset is different altogether, and the team management, the focusing on the core group is also very good. So they focus on about 20-25 players. So I think they definitely will come back and he'll score 100, and he's a good enough player. I've been watching from the age of 16. I saw one double 100 in Mysore. He was batting and he was 16. I asked him, "Who is this guy?" He said, Washington Sundar. He looked brilliant, And he's always a batsman. And after that, he had turned into an off spinner. That is a God gift to him. He has turned into off spinner and he's become all rounder now. That's a great sign for Indian cricket. If something happened to Ashwin, Washington Sundar will be in team. And we need these sort of cricketers who can bat and bowl. So what happens? That captain has got a lot of cushions regarding the balance of the team. Today, this batting lineup, we had batsmen till 9. So they are the 9 batters who have scored first-class hundreds. They've done so well in domestic cricket, and they can easily score Test match 100. So I think that sort of batting lineup you have, and all-rounder players, I think easily he'll definitely come back, and he can come and play as a batsman as well. Okay, so Vijay, question for you. England have been outplayed in 3 of the 4 Test matches comprehensively. Their batting has been exposed like never before. Let me give you a statistic. 74 partnerships consecutively, right? And they did not have a single partnership of 50 runs, even once, after the first Test match. Just think about it. Since 1904, right? This is the lowest aggregate and average of the top 3 in a 4 Test series for England. Think about it, more than 100 years almost. What is it that has happened? It's not that we have not had inexperienced Englishmen come to India first time and perform well. We've seen Joe Root, we've seen Alistair Cook, we've seen Kevin Peterson, we've seen Graham Gooch before that. So what is it that you think has gone wrong with the team that won the first Test so comprehensively and then got bamboozled in the other 3? I think to me, the most striking factor is that England probably played its worst cricket overseas for a long, long time. And this Indian team did nothing wrong after the victory in the Australian series. I mean, that confidence which has come, like Kiran was talking, the bench strength which has come, the depth in batting, and the variety of bowling. I mean, today you have bowlers ready to bowl with the old ball, with the new ball, and there is not one area or one aspect of cricket which you can say that Indian team is not aware of or cannot exploit. They can survive on a bouncy track, on a spinning track. They can come back from any position. So this confidence, I think, which has been instilled in the recent years, is probably one reason that in this series, especially, you can see, Prakash, India did nothing wrong. I mean, they came back every time they were threatened after the first Test, especially. And England probably, we have talked time and again, wrong selection, wrong playing 11. They don't have the caliber to survive on Indian pitches. But same England, I'm sure, will be very different when we play them this summer. So I have to tell you that I was doing a two-way with Jonathan Agnew. And just as we were ending the podcast, Kiran and Vijay, he said, "We wait for the summer, Prakash, we'll get you." And I reminded him, I said, "Aggers, the last time
someone spoke like this. Tim Payne told Ashwin, "We'll get you at the GABA. Be Yeah. careful what you say to an Indian." Now let's quickly look forward and let's get your thoughts on the June World Test Championship final. I'm hearing that there is some confusion about where the final will be played. It will be played in England, but which ground apparently is not yet finalized. I thought it was Lord's, but it doesn't seem like that. Wherever it is played, New Zealand will have a very strong team for that game. How do you look at that Test Championship final? First Kiran and then Vijay. I think it'll be a very good final, because New Zealanders, they are used to that conditions. They're also very good test team. They have fantastic fast bowling attack. And same thing with India. We go in England, I think we have a super fast bowling attack. Imagine Shami coming back, Bumrah, Ishan. Now we have Shiraz with us. So I think we have a super bowling attack, and plus spin bowling. We have better spin bowling than the New Zealanders. So I think that will be very, very crucial. They have a lot of left-handers. Ashwin will be very handy in England, and definitely we have upper hand. I think we should win that match easily. Another prediction here from Kiran. Yes, Vijay, what do you think? No, I will not contest with the Kiran. He beat us hollow in this So match. that's what my argument is. My argument is we have one of the best fast bowling attack. Sure, I agree. So that's why I'm saying if we had only two fast bowlers, I would have questioned it. Plus, No, I agree with you. Yeah. Plus, we have Jadeja batting, Ashwin batting. So it's not that we have a long tail, and Rishabh Pant is batting number 6. And our batters like Ajinkya, Pujara, they all are going to do well in England. They're used to. They played in county cricket. They know, and they have scored in England. And Virat and now loves it playing, and Rohit Sharma. He loves the cold conditions, And the way Rohit has been batting is outstanding. That has given a solid strength to Indian team. Otherwise, we were struggling with the opener. Still, we have one hand open again now. So definitely, Mayank and Shubman Gill will fight for that place. Okay. I think Prakash, I will just add to it that bowling is your strength, fair enough, but you'll have to bat also. I mean, in those conditions, we have a few batsmen like Pujara, we have Rahane and Virat and Rohit also. Essentially, I mean, Kiran should tell us, I mean, not just playing the ball. In England, leaving the ball also is very important. So that factor, this Indian team is well equipped. Excellent. So now there's another special occasion, of course, today, which we must talk about quickly as we come with about a minute and a half left for our English part of the podcast. It is the 50th anniversary of a great day when a certain Sunil Manohar Gavaskar made his Test debut for India. And then the rest, as they say, is history. Vijay, neither you nor I have any real cricketing memories of Mr. Gavaskar, but Mr. More has lots of stories to tell. Maybe he can tell us one short story as a tribute to the original Little Master. So we were touring 1983 West Indies when we landed. So at the immigration counter, I went there. So they were asking the immigration guy, "Where's the Little Master?" So I said, "Little Master, of course, he's coming." So when they saw first time Little Master, like at the immigration officer, he said, God of cricket. He started, so that day I realized how big he is. Definitely was big for me, but in West Indies and against West Indies, 1983. That aura of Sunil Gavaskar in West Indies, I'll never forget. I get goosebumps today also, and it is unbelievable. I shared a room with him. He's like a big brother to me, and wow, and he's our great ambassador for our country. He's been there for 50 years and still going to continue for long, and still today also. We love his commentary. We love his, chats, on the TV shows. It's fantastic. And hats up to Sunil and keep going. You're going strong. Stay well, Little Master. And I'm sure you would have enjoyed the victory that the Indian team gave you as a present for your 50th anniversary. Stay well. चला आता आपल्या ह्या टेस्टच्या तरी सिरीजचा शेवटचा सेशन म्हणजे मराठी म्हणजे आपण बिनधास्त बोलणार आणि पहिला प्रश्न आम्ही मोरे साहेबांना विचारणार की काय तुम्हाला काय कोणी येऊन सांगितलं का कानामध्ये तिसऱ्या दिवशी संपणार म्हणजे आम्हाला दोघांना लाज आणायची होती तर पब्लिक प्लॅटफॉर्म कशाला
कसं कळलं नाही तुम्हाला प्रकाश, तिसऱ्या दिवशी? मला वाटतं प्रकाश ही इंग्लंडची टीम होती ना पोपटवाडी होती. कारण की पहिली टेस्ट मॅच जिंकली ती, ठीक आहे, पण तुम्ही ओव्हरऑल त्यांची बॅटिंग लाईनअप बघितलं, सगळे नवीन प्लेअर होते. आणि इंडियामध्ये विदाउट एक्सपिरियन्स यू कॅनॉट कम. तुमचे बेस्ट प्लेअरला तुम्ही पाठवून दिले, मोहन अलीला पाठवून दिला, बटलरला पाठवून दिला, बेस्टवर होता टीम मध्ये आला, बेस्टवर बिलकुल आल्यानंतर काय फरक नाही पडला त्याला. पण मला वाटलं त्यांची टीम एक्सपिरियन्स टीम असती तर आपल्याला त्रास झाला असता. पण नवीन प्लेअर जे आले, शिबली आले ना, क्रावली आले ना, जे काय आले, त्यांना काय झेपला नाही काही, यु नो. म्हणजे बॉल शोधतच होते. मला वाटलं आय थिंक इट वॉज वन ऑफ द म्हणजे वीकेस्ट टीम इंग्लंड हॅज कम टू इंडिया, यु नो. जर चांगली टीम आणली असती ना, इट वुड हॅव बीन नॉट इझी, यु नो. त्यांचे स्पिनर्स पण त्यांचे आणले, खूपच वीक स्पिनर्स आणले. त्यांच्याकडे चांगले स्पिनर्स आहेत काउंटी क्रिकेटमध्ये, यु नो. इव्हन 2 लेफ्ट आर्म स्पिनरने खेळले तर काही फरक नसता पडला, यु नो. पण ते केम विथ व्हेरी वेल, यु नो, प्लॅनिंग बरोबर नव्हतं मला, म्हणून मला असं सांगायला वाटलं की ही वन ऑफ द वीकेस्ट टीम मला असं वाटलं इंग्लंडची. पण इंडिया प्लेड फॅन्टॅस्टिकली, जबरदस्त कमबॅक केला पहिली टेस्ट झाल्यानंतर. आणि अश्विन, अक्षर पटेल, ऋषभ पंत, रोहित शर्मा छा गए बॉस, मजा आ गया. विजय, नेहमी म्हणतात की विजयश्री जेव्हा हासिल केली जाते तेव्हा फक्त चांगल्या झालेल्या गोष्टी बघायच्या नसतात. या विजयामध्ये पण काही उणीवा राहिल्या का, काही कमी पडलो का, ह्याचा विचार चांगली टीम्स किंवा चांगले प्रबंधन करतं. तुम्हाला जर विचारलं की ह्या विजयाच्या 3-1 सिरीजमध्ये धमाकेदार विजय केला, पण ह्यातल्या काही गोष्टी अशा आहेत का तुम्हाला जाणवल्या का की ज्याच्यावरती आता कॉन्सन्ट्रेट करून अजून स्ट्रॉंग करायला लागेल, सो दॅट मिडल ऑफ जून मध्ये जेव्हा वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिपची फायनल होईल आता, ज्याच्यासाठी ऑफकोर्स इंडिया टॉप ऑफ द टेबल क्वालिफाय झालं, न्यूझीलंडच्या पण पुढे गेलो आपण, तर त्या मॅचसाठी आणि पुढच्या टेस्ट क्रिकेटसाठी काय एरियाज दिसत आहेत तुम्हाला जिथे आपल्याला अजून थोडंसं भक्कम काम करायला हवंय किंवा उणीव भरून काढायला हवी? फारसे नव्हे, कारण आपले बॉलर्स एक्सपिरियन्स्ड आहेत, आपले बॅट्समन सुद्धा एक्सपिरियन्स्ड आहेत. पण मला असं वाटतं की शुभमन गिल तो एवढा मोठा नाव, म्हणजे सगळे म्हणत होते की लंबी रेस का घोडा आहे, आणि जसं ऑस्ट्रेलियामध्ये त्यांनी सुरुवात केली पण आता टेक्निकल फ्लॉज दिसते आहेत, आणि इंग्लंडला जर तो गेला ह्या असे फ्लॉज घेऊन तर तो एक्सपोज होणार तिकडे, कारण इंग्लंडमध्ये तुम्हाला टेक्निकली खूप चांगलं राहावं लागतं. तर मला असं वाटतं की जायच्या आधी गिलनी आपल्या गेमवर थोडं काम करावं, राहुल द्रविड बरोबर थोडा वेळ जाऊन काढावं. आणि जर बघायचं असेल, हा एकच पॉइंट आहे अख्ख्या सिरीज मध्ये की ओपनिंग पार्टनरशिप आपल्याला चांगली नाही मिळाली. ओके, मी ऍड करू माझ्या बाजूने? हा, यस किरण प्लीज. मला वाटतं इंग्लंडच्या जायच्या अगोदर मला वाटतं इंडिया A2 ची एक जरूर आहे. त्याच्यामध्ये शुभमन गिल, पुजारा, अजिंक्य रहाणे यांनी जाऊन तिकडे जाऊन मॅचेस खेळायला पाहिजे ह्या वर्ल्ड चॅम्पियनशिपच्या अगोदर, कारण की कंडिशन वेगळे असतात आणि बाकी प्लेयर बिलकुल जे आहेत IPL मध्ये बिझी असतील. पण मला वाटतं वेळ कुठे किरण, वेळ आहे कुठे 18 जूनला मॅच आहे. बरोबर आहे, 18 जूनला मॅच आहे, तरी पण तुम्हाला 2 वीक तरी मिळतील, त्यामुळे मॅचेस खेळायला पाहिजे, काही प्रॉब्लेम नाही. कारण की पुजारा तुमचा IPL खेळ आहे टीम मध्ये, पण तो किती मॅचेस खेळणार, अजिंक्य रहाणे खेळेल बिलकुल IPL. पण मला वाटतं शुभमन गिल त्यांनी पण लवकर जावं आणि थोडेसे मॅचेस खेळावं तिकडे फ्रेंडली, कारण की बहुत कोण जून मध्ये जातील, त्याच्या अगोदर इंडिया पण तिकडे जाऊन 1-2 मॅच खेळतील, प्रॅक्टिस मॅचेस. तर मला वाटलं ते प्रिपरेशन करायला पाहिजे, त्यानंतर आपली समर बी आर लॉंग समर ऑल्सो इन इंग्लंड, त्याच्यासाठी पण प्रिपरेशन. आता आपल्या इंडिया A2 खूप महत्वाची आहे, त्यामध्ये मयांक अग्रवाल आहेत, जेवढे प्लेयर्स जे आपले आहेत त्यांनी जायला पाहिजे, आपले स्पिनर्स आहेत म्हणजे यंग स्पिनर्स, त्यांनी पण जायला पाहिजे, ते प्रिपरेशन चांगली होईल तुमची. मला तर म्हणजे किरणला मी ऍग्री करतो पूर्णपणे, पण ते आता आपले लोकांच्या कॅलेंडरमध्ये बसलं पाहिजे आणि लोकांच्या चेकबुक मध्ये बसलं पाहिजे, कारण IPL आहे, IPL संपल्यानंतर वेळ हार्डली उरतो आणि मग जाऊन तिथं कुठं खेळणार माहित नाही मला. कारण आज मजेदार गोष्ट झाली किरण आणि विजय, तुम्हाला सांगतो, आज जोनाथन ॲग्न्यू बरोबर जेव्हा BBC टेस्ट मॅच स्पेशलचा प्रोग्राम चालू होता तेव्हा मी त्याला समजावून सांगितलं की बाबा तू रडू नको, 2 टेस्ट 2 दिवसात संपतात, तुमची लोक बॅटिंगच करत नाहीत, आमच्या लोकांना दुसऱ्यांदा बॅटिंगच मिळत नाही. म्हणलं आमच्या गल्लीतली मॅच असती तर आम्ही आमचं बॅट बॉल घेऊन गेलो असतो, की आम्हाला एकदाच बॅटिंग करायला देतो, 2 बॅटिंग करायला लावता, ह्याला काय अर्थ आहे? तर तो मला काय म्हणला, मजेतच म्हणला, पण म्हणला वी विल गेट यू इन इंग्लंड, कम इन द समर, विल गेट यू. मी त्याला आठवण करून दिली, म्हणलं बाबा गेल्या वेळेला एका गोरा माणसानी
एका काळ्या माणसाला म्हणजे टीम पेननी अश्विनला सिडनीमध्ये सांगितलं होतं विल गेट यू ॲट द गॅबा. तिकडे काय झालं तू बघितलं ना. तर असं काय बोलू नको बाबा. हे कधी समजणार रे किरण या लोकांना. नाही बिलकुल आहे. आपली जे इंडियन टीम आहे मी त्यांना सांगतो का की IPL ने खूप फरक पडलाय. आपला जे नवीन प्लेयर येतात ना डेब्यू करतात तरी पण त्यांना का की दे आर प्लेइंग विथ द बेस्ट इंटरनॅशनल प्लेयर्स आणि त्यांना काही फरक नाही पडत. हा नवीन मुलांचा ॲटिट्यूड जबरदस्त आहे. आम्हाला खूप आवडतं. बिंदास खेळतात. म्हणजे बिलकुल तुम्हाला ऐकतात सगळं करतात पण ते त्यांच्या स्टाईलने क्रिकेट खेळतात. बिलकुल तेच. अमुक लोक सक्सेसफुल होतात अमुक दुसरे सक्सेसफुल नाही होत. पण माझ्या यांचा ॲटिट्यूड मला खूप आवडतो आणि दुनिया बदलली आहे. आय थिंक एक यांची जी माइंडसेट आहे ऋषभ पंत आहे वॉशिंग्टन सुंदर आहे की अक्षर पटेलने डेब्यू केला. दुसरे फास्ट बॉलर पण सिराज आला नटराजन आला. हे सगळं IPLचा एक स्टँडर्ड आहे ना हा इंटरनॅशनलचा टॉप स्टँडर्ड आहे. तर त्याच्यामुळे तिकडे सेटअपमध्ये तुमच्याकडे बेस्ट कोचेस बेस्ट प्लेयर्स सगळं सेटअप जबरदस्त आहे. त्याच्यामुळे त्यांना एक कॉन्फिडन्स वेगळा मिळाला आहे. बिलकुल आपला फर्स्ट क्लास क्रिकेट सगळं सेटअप चांगला आहे. पण व्हेन यू गेट इंटरनॅशनलचा तुम्हाला प्लॅटफॉर्म मिळतो ना तो एक वेगळाच तुम्हाला फील करतो. फॅन्टॅस्टिक. तर आता आपण हे आज इथे उरकूया पण एक महत्वाचं काम करायचं आहे की आज एक फार महत्वाचा दिवस आहे भारतीय क्रिकेटमध्ये. सुनील मनोहर गावस्कर यांचा 50 वर्षाचा जो जर्नी आहे टेस्ट डेब्यू केल्यापासूनचा त्याचा आज 50वा वाढदिवस आहे आणि त्यांना एक अप्रतिम भेट दिलेली आहे भारतीय क्रिकेट टीमनी. आता कॉन्व्हर्सेशन्स विथ क्रिकेटच्या आपल्या टीमच्या वतीने किरण मोरेंनी त्यांची एक खास मजेदार आठवण सांगावी आणि त्यांना आपल्या बाजूने सलाम आणि मुजरा दोन्ही करावा. मोरे साहेब तुमचे शेवटचे शब्द आणि मग आपला सगळ्यांचा ह्या पॉडकास्टवरनं ह्या टेस्टसाठी गुड बाय. मोरे. प्रकाश हे बा मी 1983 टूर केली वेस्ट इंडिजची. तुम्ही बघितलं त्यावेळेसच्या काळी जे फास्ट बॉलर्स होते आणि बाउन्सरचा काय रिस्ट्रिक्शन नव्हता आणि तिकडे जे बॅटिंग केली ना म्हणजे मला बाहेर मी 10 वेळा सुसू करून आलो कारण की म्हणजे तो क्लास वेगळा आणि सुनील तिकडे जाऊन बॅटिंग करायचा आणि ॲटिस बॉल सोडायचा. ते हेल्मेट पण काय नाही ती स्कल कॅप घालून आणि एक बॉल त्याला मला माहिती आहे की गयानाच्या मॅचला त्यांना डोक्यात बॉल लागला आणि बॉल मिड ऑफला गेला आणि संध्याकाळी 130 नॉट आउट. डोकं आणखी उघडलं. मी म्हटलं माझे डोकं उघडलं आणि माझे क्रिकेट मी स्वतःला पेंच केलं. म्हटलं हे इंटरनॅशनल क्रिकेट आहे म्हणजे मी आता कसं क्रिकेट खेळायचं. त्याच्यानंतर मला खूप हिंमत आली आणि ती हिंमत मला ती पुढे घेऊन गेली का की हे सगळं शिकायला मिळतं तुम्हाला की तुमच्यामध्ये हिंमत क्रिकेट तुम्ही खेळू शकतात. तुमच्यामध्ये मेंटली तुम्ही स्ट्रॉंग नसाल तुमच्यामध्ये हिंमत नसेल तर तुम्ही क्रिकेट खेळू शकत नाही. तुम्हाला जिगर पाहिजे. तो जिगरा त्यांच्याकडे होता. त्यांनी करून दाखवला आणि अजूनही करून दाखवणार आहे. 50 वर्ष झाले इंटरनॅशनल क्रिकेटमध्ये आणि अजूनही दुसरे 50 वर्ष करतील असं वाटतंय मला. याच शुभेच्छांबरोबर मला छोटस ऍड करायचंय की गावस्कर सर मला कधी विजय नाही हाक मारत. वश्या. कारण त्यांचा एक मित्र आहे तो मला बघितलं की त्यांना त्या मित्राची आठवण येते मग ते वश्या. विजय कधी नाही म्हणत. पण मला एवढंच म्हणायचं की सुनील गावस्कर म्हणजे मी लहानपणी सकाळी माझं काम होतं सकाळी उठायचं रेडिओ लावायचं न्यूज ऐकायची आणि बघायचं त्यांनी किती रन्स केले वेस्ट इंडिजला. कारण सकाळच्या पेपरमध्ये फक्त टी पर्यंतचं स्कोर यायचं आणि ऑल इंडिया रेडिओच्या न्यूजमध्ये सकाळी बातमी यायची त्याच्यात वेस्ट इंडिजचं स्कोर सांगितलं जायचं. तर मी लवकर उठायचं आणि फक्त ह्या करता की मला हे बघायचं होतं गावस्कर सरनी किती रन्स केले. बोला प्रकाश मला एक त्यांनी नाव दिलंय जॉकी. ते त्यांनी मला नाव दिलंय 1983. ते अजूनही माझ्या क्रिकेटच्या सर्कलमध्ये मला सगळेजण जॉकीज म्हणतात. किरण कोणी म्हणत नाही मला. त्यांनी ते नाव दिलंय मला जॉकी. त्यावेळेस माझं वजन होतं. पॉडकास्ट पासून किरण मोरे नाही जॉकी मोरे लिहिणार आम्ही. त्याचं ट्विटर हँडल जॉक मोरे. हो पण ते जॉक आणि जॉकी मध्ये जरा गडबड आहे. आपल्या इथे मराठी लोकांना स्पष्ट करून दिलेलं बरं. उगाच काहीतरी आणि मी एक छोटीशी गोष्ट सांगतो. माझं तर कॉमेंट्री तर सोडून द्या पण माझी अत्यंत पर्सनल गोष्ट आहे. मी पहिल्यांदा पब्लिकली बोलतोय की जेव्हा मी माझ्या बायकोला म्हणजे बायको होणार होती तिला जेव्हा पहिल्यांदा माझ्या मुंबईच्या म्हणजे फ्लॅट नव्हता आम्ही 3 जण शेअर करायचो खोलीत घेऊन गेलो तेव्हा जाताना तिला मी सांगितलं का असा एक फोटो आहे की जो मी रोज सकाळी बघून माझा दिवस सुरू होतो. तर तुला वाटलं की अरे आपलाच असणार. मी घेऊन गेलो खोलीमध्ये आणि
बघितलं तर फोटो कुठला, तो असा कडक ड्राईव्ह मारतानाचा गावस्करांचा फोटो. तर काही खूप वर्षांनंतर चेन्नईच्या टेस्टच्या बॅकग्राऊंडवर मी क्लब महिंद्रामध्ये होतो, एक इव्हेंट फंक्शन होतं आणि तिथे गावस्करांची ओळख मी अंजलीशी करून दिली आणि अंजलीने त्यांना सांगितलं, म्हणजे ते भेट झाली आणि अंजली म्हणली, टुडे आय एम ग्लॅड टू मीट यू बिकॉज देअर वॉज ऑलवेज अ थर्ड पर्सन इन आवर मॅरेज. आमच्या दोघांच्या लग्नामध्ये तुम्ही लग्नाच्या आधीपासून आहात. सो त्यांच्या खूप स्टोरीज आहेत. एक करू प्रोग्राम, जसं आपण म्हटलंय बऱ्याच गोष्टींवर तसे काही विशेष प्रोग्राम करू. किरण मोरे साहेब, तुम्ही या सिरीज मध्ये टेस्ट मॅच मध्ये आमच्यावर ब्रॉडकास्ट केलं, विजय तुम्ही केलं, खूप मजा आली. श्रोते हो, तुमचे कॉमेंट्स येऊ दे, म्हणजे मग आम्ही ठरवू पुढचा रस्ता कसा. तोपर्यंत आमच्याबरोबर जॉईन झाल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद. काळजी घ्या. बेस्ट ऑफ लक. थँक्यू. थँक्यू. थँक्यू.